इतनी जल्दी क्या है? एक बार मुझे ठीक से मिल तो लो। खून? खून? कहाँ? वो बहुत दर्द हो रहा है। आपको यकीन है कहीं ये चोट गहरी तो नहीं? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी खरोच आई है, घबराने की जरूरत नहीं। अरे डर तो लगेगा ना, 20 मिनट से दिमाग में झुनझुना बज रहा है। अच्छा तो कल आप वापस आ जाइए, मैं आपकी एमआरआई की अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है समझी, कोई और होता तो तुम पर केस कर देता। मैं जाने अनजाने में गलत रूम में आ गया। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ट्रे से मेरा सर ही फोड़ दो। क्या कहना है तुम्हें, बताओ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हद हो गई। रिपोर्टर ली डेसिया। क्या? रिपोर्टर? मेरा फोन दे दो। वीकली फैक्ट्स के रिपोर्टर ली डेसियोक। तुम्हारे फोन में मेरी तस्वीर क्यों है? इसका मतलब तुम गलत रूम में नहीं आए थे। हाँ सही कहा। आप जानते नहीं हैं, नो जी के डाई हार्ड फैंस जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। मैं बस उन्हें बताना चाहता था कि फिक्र की कोई बात नहीं है, बस इसलिए आपकी तस्वीर ले रहा था। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें फोटो लेने देता। फोन नहीं चाहिए क्या? चाहिए। अगर तुम दिमाग नहीं लगाओगे तो बॉडी को चोट तो पहुंचेगी ही ना। तुम आकर मुझसे फोटो मांग सकते थे, लेकिन चोरों की तरह आए और बेवजह पिट गए। तुम काफी बुद्धू लगते हो मुझे। शायद तुम्हारे जैसे लोगों को ही दिमाग से पैदल कहते होंगे। क्या क्या कहा? मैं दिमाग से पैदल हूं?
मिस्टर ली, अगर आपसे दोबारा ऐसी गलती हुई तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हमला मुझ पर हुआ है। तो फिर आप हम पर केस क्यों नहीं करते? गुड डे। क्या बोल रहा था? अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। चलो बच गए। अभी पूरी तरह से बचे नहीं हैं। क्या क्या मीडिया को पता चल गया कि उनकी याददाश्त चली गई है? नहीं, अगर उन्हें पता चल जाता तो सब गड़बड़ हो चुका होता। गड़बड़? ये रहे। कोरिया के सबसे बड़े मैथ प्रोफेसर को अब 2+2 का जवाब भी नहीं आता। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य ऐसे आदमी के हाथ में कैसे दे सकते हैं जिसे खुद केजी में एडमिशन लेना पड़ेगा? ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? सबको बता दूं क्या? नहीं 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 नहीं, अभी मेरा ही मन नहीं भरा। पहले मैं तो इसे जी भर के परेशान कर लूं। अब तुम क्या सोचने लगी क्या? कि सबको मिस्टर गोशन की याददाश्त के बारे में पता चल जाएगा? नहीं नहीं, वही तो मैं चाहती हूँ। घबराओ मत, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और मैं मीडिया को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मिस्टर गोशन की याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है? वैसे भी उनका ज्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है, उन्हें यहाँ से ले जाना चाहिए। मतलब डिस्चार्ज करवाने वाले हो? उनके लिए इस वक्त सबसे अच्छी जगह सियोल में उनका घर है। कम से कम रैंडम लोग इस तरह घर में घुस तो नहीं पाएंगे ना। तो एक काम करो, तुम सबसे पहले उनके घर चली जाओ। तुम आ गए? अरे तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला मैं आ रही हूँ? मुझे भूख भी लगी है। क्या बात है? गरम है। नहीं, पर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, असल में ये लो मैं ले आया। लीसो हो? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने नूडल्स ऑर्डर किए थे ना? मैं तो अभी घर आई हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल मैं वो क्या तुम दोनों के बीच? नहीं, ऐसा हमारे कुछ बीच नहीं है कुछ हमारे नहीं बीच। सच सच बताओ। है। अरे मैं सच कह रही हूँ। देखा, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और मेरी भी पसंद बहुत ही क्लासी है। ऐसी झल्ली लड़की में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या बोला तूने? बस करो दोनों, यहाँ आकर बैठो। मैं जानती हूं तुम दोनों नाटक कर रहे हो। ओखुई, इसको ऑडिशन के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तुझे कहा था ना, इसे बढ़ावा मत दे, ये कभी एक्टर नहीं बनने वाला। तुम अपना दिमाग सही जगह लगाओ। सिविल सर्विसेज के एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। लेकिन मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। अगले जन्म में बनना। तू अपने डैड का आखिरी सहारा है। आखिर तू अपनी जिंदगी में जिम्मेदार कब होगा? आखिरी सहारा मैं कैसे हुआ? आप भी तो हो। पर मैं तो पहले से ही अकेली रह रही हूँ ना। अब तू चुपचाप घर जा। नहीं, मैं कल जाऊंगा। तेरी तुम्हें छोड़ो प्लीज। छोड़ो।
अरे यार, मैं तुम्हारे डैड से कहूंगा तुम पूरी रात बाहर थी। इसकी तो Shit. बेबी, तुम ठीक तो हो? कुछ ज्यादा ही जोर से मारा ना। आई एम सॉरी। नहीं बेबी, कोई बात नहीं। एक्चुअली जो मैंने किया वो गलत था। ये लड़के भी ना कितने भी बड़े हो जाएं बच्चे ही रहेंगे, एक नहीं सुनता मेरी। वैसे तुम घर कैसे लौट आई? उस कमीने का क्या हुआ? क्या तुम पकड़ी गई? नहीं, उसे डिस्चार्ज मिलने वाला है, इसलिए मैं घर चली आई। इतनी जल्दी क्यों? एक रिपोर्टर की वजह से उसे जल्दी डिस्चार्ज करके घर भेज रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जगह कौन सी है जहाँ तुम अक्सर जाती हो, जिसकी हमेशा तारीफ करती हो? कौन, मैं? वो बाबा जी का मंदिर। वहां से कोई बाबा ला सकती हो? कौन सी बाबा? पनौती लगाने वाला बाबा। पनौती निकालने वाले बाबा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो सारा बैड लक एक जगह इकट्ठा करें, नो गो जिनके घर में। अरे वाह, इतना बड़ा घर! ये तो फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। ओह, ये घर इतना खाली खाली क्यों है? ऐसा लगता है जैसे ये घर कोई छोड़कर भाग गया हो। हाँ, तभी उसका दिल भी खाली है। ओह, अब मुझे बेचारे पर थोड़ी दया आने लगी है। दया आ रही है? हे, वो एक नंबर का कमीना है, तुम्हें दया क्यों आ रही है? क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा घर थोड़ी ना है, वो जो चाहे कर सकता है। क्या मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? ये तुम्हारा भी घर है। ये मेरा घर कैसे हुआ? तुम्हारे फियांसी का घर है ना। चुप करो खोई। ये घर अपने नाम करवा लो ना। बकवास बंद कर और काम पर ध्यान दे। वो डाइट पर है क्या? वो बहुत कम चीजें खाता है, आधे से ज्यादा चीजें उसे पसंद नहीं। खाना भी नहीं बनाता क्योंकि उसे महक सहन नहीं होती। ओ, खासकर मछली उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, सब कुछ कितना सजा कर रखा है। ये पहले आर्मी वगैरह में था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, उसे बस गंदगी पसंद नहीं। हाँ, इसने तो कोई जगह नहीं छोड़ी है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। जब स्ट्रेस में होता है तो पूरा दिन मैथ सॉल्व करता है। खुद को सेलिब्रिटी समझता है। तुमने कमरा फाइनल किया? वो मैं क्यों करूं? तुम उसकी फियांसे हो ना। ये घर इतना बड़ा है, फियांसे होने के नाते तुम अक्सर आती जाती होगी, तो कमरा तो होगा ना। बात तो ठीक है। ये कमरा अच्छा है। सीना, चलो तुम्हारा सामान यहाँ रखते हैं।
वो आवाज कैसी थी? वो आ गया क्या? कितनी फट्टू हो यार तुम। नीचे वाले फ्लैट से आवाज आई। मैंने देखा था कुछ नए लोग वहां रहने आ रहे थे। ओह अच्छा। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डरती हो। कहते हैं ना, गुनाह करके जीना बहुत मुश्किल है। तुम्हें उससे बदला लेना था और उसे बर्बाद करना था। सुनो, अगर तुम्हें ये नाटक कंटिन्यू करना है ना तो इमोशनल बिल्कुल मत होना। खुद से कहती रहो कि मैं नो गोजिन की मंगेतर हूं और धीरे धीरे तुम भी यकीन करने लगोगी। कोशिश करो। मैं नोगोजिन की मंगेतर हूँ। एक काम करो, आंखें बंद करके इसे 30 बार कहो। पेट से आवाज आने दो। मैं नोगोजिन की मंगेतर हूँ। मैं नोगोजिन की मंगेतर हूँ। मैं नोगोजिन की मंगेतर हूँ। 1 मिनट। क्या? सबसे जरूरी चीज तो की नहीं। क्या? इसे? इस वक्त गोटॉप एकेडमी हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाता है, नर्सरी के बच्चों से लेकर हाई स्कूल और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स तक। और तो और हमारे दूसरे छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, जैसे बुक्स पब्लिश करना, और अब हम फॉरेन मार्केट्स की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। मैं वाकई इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ हूं। मुझे खुद के बारे में जितना पता चलता है उतना ही बोझ बढ़ता जाता है। मैं कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हूं। सही कह रहे हैं। नो गोजिन बहुत बड़े शख्स हैं। उन्हें कोरिया का बेस्ट प्रोफेसर मानते हैं और अगले साल तक आपकी सारी डेट्स एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ने ले रखी है। सबको आपकी सक्सेस स्टोरी पसंद है। एक मैथ जीनियस की जादुई कहानी जिसका IQ 190 है, लेकिन खुद के पास सिर्फ एक हाई स्कूल डिप्लोमा है। यह कहानी मैजिकल नहीं होगी। मुझे यकीन है वो रास्ता कांटों से भरा होगा। मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल कल का इंटरव्यू सबसे जरूरी है। क्या इंटरव्यू? ऐसी अफवाह फैल रही है कि आपके साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया। ऐसी सिचुएशन में एक इंटरव्यू मामला शांत कर देता है। फिक्र मत कीजिए, सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होगा, आप आराम से कर लेंगे। और वैसे भी मैं तो आपके साथ हूं ही ना। आपका यहाँ कैसे आना हुआ मैडम? अभी ऑफिस पूरा बना नहीं है। यही तो मुझे पसंद है। चीज़ें बनते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बताओ, तुम्हें क्या पता चला? नो गोजिन सर की याददाश्त चली गई है। उनकी याददाश्त वाकई चली गई है क्या? हाँ, दरअसल उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था। मिस्टर नो की बॉडी थोड़ी एबनॉर्मल है तो उन्हें साइड इफेक्ट हुआ है। यकीन नहीं हो रहा। ये सब कैसे हो गया? मतलब
वाकई सब कुछ भूल चुका है। जी हाँ, सुना है उन्हें खुद का नाम तक याद नहीं। उस घर का आप क्या करना चाहती है? किस्मत का खेल देखो। हमारे प्यार की सारी यादें चली गईं, लेकिन उसके साथ ही ब्रेकअप की भी चली गईं। शायद किस्मत ये चाहती है कि हम दोबारा एक दूसरे से प्यार करें। मुझे अभी उस घर में जाना होगा। वेलकम होम, आपका घर में स्वागत है। मदद के लिए आपका शुक्रिया मिस्टर ओ। ओ कोई बात नहीं, ऐसा लगा जैसे इनसे काफी दिनों बाद बात कर रहा हूँ। तो ये आपका घर है? टडा! ये मेरा घर है। आर यू श्योर? कैसा लगा? वाह, ये कितना बड़ा है। क्या ये वाकई मेरा घर है? पसंद आया? ऑफ कोर्स, मुझे बहुत पसंद आया। वो क्या है? मैंने तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। टाडा! ये एक मंत्र है जो हमें बुरी नजर से बचाएगा। तुम्हारे साथ इतने सारे हादसे हो रहे थे तो मुझे डर लग रहा था। अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इस मंत्र से सारी परेशानियां। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक सर बहुत दुख रहा है। आप पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। वाह, ये मंत्र तो काम कर रहा है। लाइए, मुझे दीजिए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब बेटर फील हो रहा है। और हाथ कैसे है? क्रचेस से दर्द होता होगा ना? क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी सारी फिक्र दूर हो गई। तुम इनका इतना ख्याल जो रख रही हो। मुझे खुशी है कि गोजिन इतने अच्छे इंसान के साथ है। तो अब मैं निकलता हूँ। इतनी जल्दी निकल रहे हैं? हाँ, ढेर सारा काम है। ओ प्लीज़ कल इन्हें ऑफिस में अकेला मत छोड़ना, किसी को सच्चाई ना पता चल जाए। ठीक है, चलता हूँ, आराम कर लो। मैं मिस्टर ओ को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम उठ गए? बिल्कुल फ्रेश है। इसमें काफी ओमेगा 3 होता है। ये तुम्हारे लिए अच्छी है।
क्या हुआ? कुछ नहीं। आ जाओ, खाना खाते हैं। चलो खाना शुरू करो। तुम्हें मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद है। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी क्या? स्वीटी, तुम ठीक हो ना? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो फिश खाना बहुत पसंद हुआ करता था। बाहर से कुछ खा कर आए थे क्या? याद कुछ नहीं है, लेकिन अब भी मछली से नफरत है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। स्वीटी, मैं दवाई लेकर आती हूँ, थोड़ी देर सहन कर लो। मजा आ गया। उसका चेहरा देखने लायक था। मिस ली सिन्हा, मिस ली सिन्हा, मिस ली सिन्हा, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। कैंसर का लास्ट स्टेज है। मिस ली सिन्हा, अब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। कैंसर का लास्ट स्टेज है। मिस ली सिन्हा, आपको अब तैयारी कर लेनी चाहिए। कैंसर का लास्ट स्टेज है। मिस ली सिन्हा, आपको अब तैयारी कर लेनी चाहिए। कैंसर का तैयारी कर लेनी चाहिए। कैंसर का लास्ट स्टेज है। मिस ली सिन्हा, मैडम, आप ठीक तो है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं एक ही वक्त में रो और हंस कैसे सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसे नहीं मरना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। तुम्हारा पेट कैसा है? बेहतर लग रहा है? तुम्हें वाकई मछलियां बहुत पसंद थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ। आज शाम हम दोनों फिर से पार्टी करेंगे। फिश ग्रेवी एंड राइस। सर, गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। क्या? मैंने कहा गुड मॉर्निंग। ओह हाँ। चलो चलते हैं। हैव अ नाइस डे। अरे आपकी इतनी मेहनत के लिए थैंक यू। मेरी बात कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा रहे। चलिए सर। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। नो गोजिन ने मुझसे बात की।
ये सब क्या हो रहा है? ये रहा आपका हैव अ पार्सल। गुड डे। थैंक यू। सुनो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, नो गोजिन अभी काम पर आए। अरे जल्दी चलो, वो आ गए हैं। अरे तुम भी लेट हो गई। चलो 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 जल्दी चलो। आज मिस्टर नो नहीं है तो ज्यादा काम ही नहीं है। हम मजे कर सकते हैं। हाय सर आ गए। मिस्टर नो आ गए। हाय हेलो हाय हेलो तुम बहुत काम कराएंगे। मुझे दे दीजिए। कैसा लगा? अच्छा है। क्या आपको पहले का कुछ भी याद आ रहा है? नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है ऑफिस में वापस आकर? कुछ जानी पहचानी फीलिंग आई सर? अब तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और सेगी, अचानक तुम मुझसे इतनी फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि हम ऑफिस में हैं। यहाँ हमेशा से हम अपनी दोस्ती को अलग रखते हैं सर। आपको जल्द ही इस जगह की आदत हो जाएगी। हाँ, और हाँ, ये लीजिए आपका नया फोन। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू अब से 1 घंटे बाद होगा, ऊपर टेरेस पे है। मुझे लगा खुली जगह पर करेंगे तो आप ज्यादा रिलैक्स रहोगे रूम के अंदर करने के बजाय। क्या आप नर्वस हो? नहीं तो। अरे बाप रे, अरे सर, नो सर, ये सब कैसे हो गया? ये खबर सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। प्रोफेसर किम चाबे, 1976 का जन्म, योनसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। साइंस हाई स्कूल में पढ़ाया करते थे। 2019 से यहीं हैं। बीवी 10 साल छोटी है और 4 बेटियां। 2 महीने पहले आपकी मां चल बसी और वो काफी दिनों से बीमार थी। आपने मेरा दिल छू लिया सर। मुझे नहीं पता था आपको मेरी इतनी फिक्र है सर। आप बहुत अच्छे हैं सर। ये सब तो प्रोफाइल की एक झलक से ही दिख गया। सर अभी आपका लेक्चर होगा ना? अब तो नो सर आ गए हैं, अब किसी चीज की टेंशन नहीं। हाँ, पर इन्हें अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अच्छा सर, आइए आइए सर, चलता आइए हूँ। मेरे साथ आइए। सुनो, मेरे पुराने फोन से डेटा नहीं निकाल पाए तुम? नहीं सर, वो मुमकिन नहीं था। एक्सीडेंट में पूरा फोन डैमेज हो गया। लेकिन क्यों? मुझे अपनी एंगेजमेंट के फोटोज देखने थे। एंगेजमेंट के फोटोज? क्या आपकी एंगेजमेंट हो गई सर? हाँ, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? ये है मेरी फियांसे। ये सब कैसे हुआ? क्या ये सच है? हाँ, तभी मैं सोचूं मिस ली 1 साल कैसे टिक गई यहां पर। बाकी सब लड़कियां तो 3 महीने में यहां से निकल गई थी। अब समझा, दोनों का पहले से ही चक्कर था। इसे आप अपने तक रखिए, वरना लोग बातें बनाएंगे। हाँ बिल्कुल।
मैं तो वैसे ही सीक्रेट्स रखने में नंबर 1 टीचर हूं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे आ गए आप। आपको काफी मुश्किल हुई होगी। थैंक्स। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे सर? हेलो। हेलो। एक बार जरा उधर कैमरा की तरफ देख लीजिए। हाँ। माइक लगाना है सर। लीजिए पानी पीजिए सर। थैंक यू। मुझे एक ग्लास जूस चाहिए। माफ कीजिए, पेंट्री में फल नहीं है। तो प्लीज कहीं से ले आइए। थैंक यू। लगता है इन्हें जूस बहुत पसंद है। कोशिश करती हूँ। आपका पैर अब ठीक तो है? यहाँ आने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स फाइन। अरे देखो तो कौन है। हेलो। जानती हो, इस देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा मुश्किल है तुमसे मिलना। एक्सक्यूज मी। सुना है तुम नो सर का ख्याल रख रही हो। मतलब ऑफिस के बाद उनके घर भी जाती हो? जी। वाह, तुम्हें सिर्फ कागज स्टेपल करने के लिए रखा था और अब अचानक तुम उनके लिए सब कुछ बन गई। ओह, गुस्सा आ रहा है? ओह, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। अच्छा, तो अब तुम मुझे आंखें भी दिखाओगी? पहले तो तुम मेरी हर बात पर स्माइल करके चली जाती थी। लगता है नो सर के करीब रहकर तुम भी थोड़ी बहुत बदल गई हो। पर पता नहीं लोग इतनी जल्दी बदल कैसे जाते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। चलो। हाँ हाँ, चलिए चलिए। सब ठीक है, शांत रहो सना। मुझे बस नो गोजिन को सबक सिखाना है। देखो ना क्या होता है। एक्सक्यूज मी। क्या चाहिए तुम्हें? 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। हाँ, चलो चलो। मैं तुम्हारे पीछे आऊं? क्या बात करनी है? तुम्हारे जैसे बड़े लोग हमारे जैसे आम लोगों से क्या ही बात कर। ये क्या किया? मैं मरने वाली और साथ तुझे भी ले जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? मुझे दोबारा नीचा दिखाया तो सिर्फ जूस नहीं फेंकूंगी। नीचा? मैंने कब नीचा दिखाया तुम्हें? तुमने कहा कि मैं उनके लिए सब कुछ बन गई। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। नो सर को सुनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो, क्योंकि मैंने तुमसे कभी नो सर की डेली इटनरी शेयर नहीं की है ना? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें अपना काम अच्छे से नहीं आता था। हर सेक्रेटरी का पहला रूल है, नो सर के बारे में सारी जानकारी सीक्रेट है, और मैं ये रूल कभी नहीं तोड़ूंगी। और हाँ, तमीज से बात करो। बेइज्जती मुझे भी करनी आती है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। बस कुछ दिनों की मेहमान हो। देखना, तुम्हें गोटॉप तो क्या, पूरी इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं मिलेगा। तुम घर पर बैठकर भूखी सड़ोगी। अच्छा, देखते हैं। क्या कहा? देखते हैं? हाँ, मैं अब भी तुम्हारी सीनियर हूं।
मुझे भी ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो अब आपको कैसा लग रहा है सर? पैर में थोड़ा दर्द है बस, बाकी सब ठीक है। कई लोग ये न्यूज़ सुनने के बाद काफ़ी चौंक गए थे। वैसे एक्सीडेंट के वक्त आखिर हुआ क्या था? एक गाड़ी अचानक मेरे सामने आ गई, मेरे फार्म हाउस के बाहर। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और होश में आने पर मैं हॉस्पिटल में था। जिसने भी ये किया पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई, तो इस बारे में आपको क्या लगता है? मुझे यकीन है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा क्योंकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। आपको कुछ भी याद है कि आपको किसने टक्कर मारी थी? वो तो नहीं पता। क्या क्या हुआ नो सर? क्या हुआ? आप ठीक तो है? सर देखो सर, क्या हुआ? कोई है, मदद करो। सर आप ठीक है? नो सर, नो सर, सर आप ठीक तो है ना? नो सर। क्या आप ठीक है? मिस ली अभी कुछ दवाइयाँ लेने बाहर गई हैं। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो इंटरव्यू का क्या हुआ? वो तो इस वक्त आपको इंटरव्यू की पड़ी है? मैंने सब बर्बाद कर दिया ना। मुझे यकीन है मिस्टर पार्क बुरा नहीं मानेंगे। आई एम वेरी सॉरी सेगी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आपकी ऐसी हालत में इंटरव्यू रख दिया मैंने। ओह नो सर, ओह ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कैसे हो गया? आप ठीक तो है ना सर? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने सुना कि आप बेहोश हो गए। 1983 में जन्म हुआ, कोरिया यूनिवर्सिटी से मैथ की डिग्री ली और यहाँ 3 सालों से काम कर रही हैं। निकनेम है द डेविल वेयर्स प्राडा और हाँ, शादी हो चुकी है लेकिन अब अकेली हैं, है ना? डेविल क्या कहा? 190? 190? लगता है आपके कपड़ों पर कुछ लगा है। खराब हो गए। एक जंगली बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया, पर कोई बात नहीं, वो शेरनी से पंगा ले रही है। क्या? मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है वैसे। ओह नो सर, एंट्रेंस एग्जाम ब्रीफिंग 3 दिनों में शुरू हो जाएगी। शुक्र है आप तंदुरुस्त लग रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम ब्रीफिंग? ओह माय गॉड, क्या आप लोगों ने सुना? क्या सुना? नो गोजिन सर बेहोश हो गए। अचानक उनकी सांसें रुक गई और वो कांपने लग गए। ओह, लगता है नो सर वाकई बहुत बीमार है। बीमार हो तो आराम से घर बैठो ना। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? मैंने तो सुना था आपको नो सर बहुत पसंद है। टेन 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 टेन। आप तो उनके चमचे बनकर रहना चाहते हैं ना? ये सब क्या बोले जा रही हैं आप? मजाक कर रही थी। लेकिन बताइए आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये एंट्रेंस एग्जाम ब्रीफिंग की वजह से गुस्सा है। उसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? नो गोजिन सर के एक्सीडेंट की वजह से जिन यंग के साथ एंट्रेंस एग्जाम ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन डिले हो गया। अब सोचो क्या होता अगर नो सर को इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं मिला होता तो? ये बिना कोई प्रेजेंटेशन तैयार किए जो मन में आया बोल सकते थे। मैंने सही कहा ना सर? सही पहचाना ना आपको? आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। यकीनन एंट्रेंस एग्जाम वाली मीटिंग को लेकर स्ट्रेस्ड है। चलता हूँ। इनकी प्रॉब्लम क्या है? नो गोजिन सर बेहोश हो गए? दरअसल वो हाँ, 2023 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? जब इस इवेंट से 2 महीने पहले ये नोटिस लगा था तब सारे टिकट्स एक दिन में बिक गए थे। पेरेंट्स ने काफी कंप्लेंट्स की और इसीलिए आपने पैसे कमाने के लिए इस इवेंट को ऑनलाइन करना चाहा। देखिए, मैं कहना चाह रहा था। सच कहूं
जब मैंने आपके एक्सीडेंट की खबर सुनी, मुझे आपके लेक्चर्स और कमिटमेंट्स को लेकर डर लगने लगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र थी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम ब्रीफिंग की, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं, बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी सीखने ही आते हैं। ये उनके लिए ज़रूरी है। ओह सॉरी सर, सॉरी, मैं करती हूँ। इस बार एंट्रेंस एग्जाम ब्रीफिंग मैं कंडक्ट करूंगा, नो सर नहीं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब देश के कोने कोने से सब बच्चों के पेरेंट्स नो सर को देखने आने वाले हैं। और तो और इस बार हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करना तो नो सर को ही पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे फिक्र है इनकी तबीयत तो देखो। फिर क्यों ना हम नो सर से सिर्फ इसकी क्लोजिंग करवाएं। तो हर सब्जेक्ट के टॉप के प्रोफेसर्स पहले सब प्रेजेंट करेंगे और फिर नो सर की एंट्री होगी स्टेज पर। और फिर तालियां बजेंगी। ओह, ये सब सोच के तो मुझे खुशी से रोना आ रहा है। सुनिए, मैं करूंगा। मैं कर लूंगा। ओके मिस्टर नो, मैं सारी तैयारी कर दूंगी ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना हो। ये सब होने के बाद भी सच कहूं तो आपका जवाब नहीं सर। आप अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे मिस्टर नो। ये एंट्रेंस एग्जाम वाला सेशन ठीक से हो जाए तो मैं धीरे धीरे उनका दिल जीत लूंगी। फिर ली सीना ज्यादा दिन यहां नहीं टिकेगी। कर लो जो करना है कहा था ना। यहां क्या देख रहे हो? सब अपना काम करो। हाँ चलो फाइल दो। ली सीना, मेरे जीते जी तुम्हें इस इंडस्ट्री में कोई नौकरी नहीं देगा। लीसीना, तुम नहीं बचोगी लीसीना। सब लोग तैयार है ना? कोई है तो नहीं ना? मैंने सुना वो कमीना बेहोश हो गया। ऐसी तड़प रही थी वो। मेरी बुरी किस्मत, उसे तड़पते हुए देखना था। मैं वही देखने के लिए तो भाग कर वहां गई थी। हाँ, नहीं देख पाए। अब क्या लगता है किसी ने उसे जानबूझकर गाड़ी से ठुकाया है ना? हाँ, एक्सीडेंट की बात करते हुए बेहोश हो गए थे। क्या बात कर रही हो? लेकिन अब तक पुलिस को ड्राइवर मिला क्यों नहीं है? उस फार्म हाउस पर तो सीसीटीवी कैमरास का मेला लगा हुआ है। मैंने तोड़ दिए, मैंने सारे तोड़ दिए। उस दिन मैं अपना बदला लेने गई थी। उस दिन मैं अपना बदला लेने गई थी। मैं एक और इंटरव्यू में फेल हो गई। अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके फार्म हाउस को मैं कबाड़ खाना बनाना चाहती थी। क्या तुमने वहां किसी को देखा था? नहीं।
क्या पुलिस मुझे पकड़ेगी? तुम्हें क्यों पकड़ेगी? तुमने थोड़ी ना उसे गाड़ी से उड़ाया है। पर सीसीटीवी तो मैंने ही खराब की है, और वो भी उन पर स्प्रे मार के, और सारी लाइट भी तोड़ दी है। शायद इसलिए कोई पकड़ा नहीं गया होगा। सुनो, जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब हम उसके सेक्रेटरीज थे वो हम पर कितने जुल्म करता था। ताज्जुब की बात तो ये है कि हमें स्ट्रेस से ब्रेन कैंसर कैसे नहीं हुआ। सही कहा। हाँ, मैंने उस लड़की को देखा था। किसे? वही मिस ली। ली सीना, वो दुबक के रहने वाली। हाँ, मिस ली इतनी रात को नो सर के फार्म हाउस पर आखिर किस लिए गई होंगी? मुझे नहीं पता। एक मिनट, शायद उन दोनों के बीच कुछ था, इसीलिए वो वहां पे इतने टाइम तक टिकी रही। है ना? कुछ भी बकवास कर रही हो तुम लोग, पागल हो क्या? प्यार अंधा होता है पर इतना भी नहीं होता। मैं अपना घर दांव पर लगाकर कह सकती हूँ कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सोच रहे थे। सियोल स्टेशन चलोगे? हाँ बिल्कुल। सर यहाँ पर कुछ चल रहा है क्या आज? बहुत देर से ट्रैफिक जैम है। वो फेमस मैथ टीचर जो न्यूज में भी है। हाँ, नो गोजिन। दरअसल आज उनके एंट्रेंस एग्जाम की ब्रीफिंग है। ओह अच्छा, ये बात है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर मिशेल ली। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मिस्टर नो, क्या मैं आपकी टाई ठीक कर सकती हूँ? ओह, आई एम सो सॉरी। आप ठीक तो है ना? आपकी कॉफी ले आऊं? ये लीजिए। कॉफी ठंडी हो चुकी है। मैंने जानबूझकर ठंडी की। आपको कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है। मुझे सच में कोल्ड कॉफी पसंद थी। ऑफ कोर्स, कोल्ड कॉफी आपकी फेवरेट है। अच्छा, ठीक है।
सर, आपके साथ जो हुआ वो सुनकर मुझे इतना बड़ा सदमा लगा है कि मैं क्या बताऊं। आखिरकार मैं भी तो एक इंसान ही हूं। ऐसा तो नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ? कुछ लोगों की तरह मैं पत्थर दिल इंसान थोड़ी ना हूं मिस्टर नो। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं चेयरमैन हूँ एसोसिएशन का। फिर जब मुझे पता चला कि हमारे प्राइवेट एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन के एक मेंबर का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। कल ही की बात लगती है जब आप मेरी कंपनी में झाड़ू लगाते थे, पर अब आप हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। अरे नो, अगर मैं नहीं होता तो आज भी आप किसी गंदी गली में कूड़ा साफ कर रहे होते। आज आप जो भी हैं मेरी वजह से हैं, समझ गए? मैंने आपकी जिंदगी संवार दी। अरे मुझे जूस पीने का मन हो रहा है, लेकर आ सकती हूँ? रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जी, आप अभी तक यहीं पर है? आपको भी जूस पीने का मन हो रहा है? या ओके, तो मेरे लिए एक ग्लास ले आना प्लीज। श्योर। ले लीजिए सर, गुड लक। दोबारा आना। बेड शुरू करते हैं। चेक। ऑल इन। इन्होंने ऑल इन किया है। मेरा फोल्ड। इनका फोल्ड है। पहले ही माफी मांग लेता हूँ। ऑल इन कॉल। ऑल इन कॉल। फोल्ड। फोल्ड है। कार्ड्स दिखाइए। किंग 10 फ्लश। ये देखो। ये लो। एस हाई फ्लश। अरे यार, चलो। क्या ये? तूने तो क्या कर रहा है? तूने चीटिंग की है क्या? नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? छोड़ो इसे। चल निकल बाहर। चल आइंदा आना मत। भाग इधर से। अरे उन लोगों ने चीटिंग की है, वो दोनों। तुम लोग भी मिले हुए हो, पैसे ले लेते हो, बाद में बाहर फेंक देते हो। कमीने कहीं के। हट, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हरामखोर साले।
याददाश्त चली गई। मिस ली? ओह, हेलो। मैं आपसे मिलना चाहती थी लेकिन मुझे अर्जेंटली सियोल जाना पड़ा। बहुत बुरा लगा मुझे। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी जब रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कपड़े दिए। क्या बात है, आज हम फिर से मिल गए, जैसे हमारे नसीब में ही मिलना लिखा था। हाँ, मुझे भी ताज्जुब हुआ, सोचा नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। मैंने भी। वैसे तुम यहाँ किस काम से आई हो? हमारी कंपनी यहाँ एक एंट्रेंस एग्जाम की ब्रीफिंग करने वाली है। क्या तुम गो टॉप एकेडमी में काम करती हो? हाँ। अच्छा, तुम एक प्रोफेसर हो क्या? नहीं हूँ, अब तक तो नहीं बनी हूँ। तो कभी ना कभी बन ही जाओगी, है ना? एक दिन ज़रूर। मैं यहाँ गो टॉप के एंट्रेंस एग्ज़ाम की ब्रीफिंग के लिए आई हूँ। मैंने सुना है कि मिस्टर नो गोजिन की एग्ज़ाम ब्रीफिंग पूरे कोरिया में फेमस है। लोग कहते हैं बच्चों को कॉलेज भेजना है तो इसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको देखकर लगता नहीं कि आपका बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता होगा। थैंक यू, पर उम्मीद है कि मुझे इस बात का फ़ायदा होगा। क्या? आप है कौन? वाकई इनकी याददाश्त चली गई है। मुझे जानते हो क्या? नहीं जानता। शायद गलत कमरे में आ गया हूँ, सॉरी, माफ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं। बुएनोस एरीस, द सिटी एंड कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। छुट्टियां मनाने जा रहे हो या किसी से भाग कर जा रहे हो? नहीं, मतलब इतना कांप रहे हो ना, इसीलिए पूछा। जैसे तुमने कोई गुनाह किया हो। लगता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो। लेकिन एक मजे की बात बताऊं? तो बात ऐसी है कि लोगों को लगता है याददाश्त जाना इतना आसान है जितना जुकाम होना होता है। कुछ ज्यादा ही टीवी देखते हैं बेवकूफ। सीरियल्स में याददाश्त जाना एकदम आम बात है ना। तू भी यही सोचता है ना?
घर पे सीरियल देख रहा था ना। एक नंबर के जुएबाज। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं याददाश्त खो के बैठा हूं? 금방 터질 듯 감도는 긴장감 그 속에 너와 나